मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास में सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि आप लोगों का नरेशन का इस सेकंड वीडियो होगा। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया। इस सेकंड वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच के बारे में परिचित करेंगे। ठीक है, तो अब चूंकि टॉपिक हमारा नरेशन है, आपको पता होना चाहिए ये टॉपिक हमारा नरेशन। ठीक, नरेशन का मतलब होता है, अब यहां पर कल आपको बताया गया था डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। क्या हो गया? डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। आपको बताया गया था डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है किसी की कही हुई बात को उसी के शब्दों में कह देना, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और किसी की कही हुई बात को उसके शब्दों में ना कह करके अपने शब्दों में कहना क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। क्लियर हो गया? अब बात यह थी डायरेक्ट स्पीच में दो चीजों की। पहला हमने बताया था रिपोर्टिंग वर्ब। ध्यान दीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब से तात्पर्य हमारा था, ठीक है, द पार्ट which is out of inverted comma. The part which is out of inverted comma. ठीक है, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का भाग होता है वो हमारा क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। अब इस रिपोर्टिंग वर्ब को क्या कहेंगे? हम इसी को कहेंगे पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट होता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल आपको लिया गया, सिंपल सी चीज है, हमने लिखा राम सेड टू मी। एकदम सिंपल सा सेंटेंस है। देखिए सेड टू जो है ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। क्योंकि यहाँ पे कामा लगाया गया, यहाँ इन्वर्टेड कामा लगाया गया, यहाँ पर इन्वर्टेड कामा हम क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट होता है, जो इसके अंदर लिखा होता है ये रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट होता है। चलिए, अब हमको जानना क्या क्या चीजें हैं, आप लोग पॉइंट आउट करिएगा। पहला है टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। आपको इनडायरेक्ट चेंज करने के पहले आपको क्या याद करना होगा? टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब आपको याद रहना चाहिए कि टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। क्लियर हो गया? ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरी चीज क्या है, इसको ध्यान रखिए, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब मतलब आपको रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट पता होना चाहिए। जैसे यहां पर लिखा गया राम आपका क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। ठीक, अब इस सब्जेक्ट का आपको क्या क्या पता होना चाहिए, इसको ध्यान रखिए। नंबर, पर्सन एंड जेंडर। नंबर मतलब जैसे इसका नंबर क्या है, पर्सन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, और जेंडर क्या है। इसके अकॉर्डिंग तो आपको बाद में जब प्रोनाउन चेंज करना होगा ये चीज पता होना चाहिए। तो पहला है रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पता होना चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट का नंबर, पर्सन और आपको क्या पता होना चाहिए? जेंडर पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? तीसरा पॉइंट क्या है, इसको समझ लीजिए। तीसरा पॉइंट यह है ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब मतलब आपको रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। देखिए यहां पर क्या है, सेड टू है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। इसका मतलब आपको इसके बारे में जानकारी अर्जित होनी चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है। कभी कभी क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमारा रिपोर्टिंग वर्ब से उठा करके रिपोर्टेड स्पीच में दे दिया जाता है, उसे वोकेटिव केस कहते हैं। इसको आपको बताया जाएगा, बीच में एग्जाम्पल के माध्यम से उल्लेख किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या पता है, ऑब्जेक्ट का भी आपको नंबर, पर्सन एंड जेंडर, इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मतलब ऑब्जेक्ट का आपको नंबर पता होना चाहिए, पर्सन पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए? जेंडर। इतनी चीज आपको
ये पता होनी चाहिए किसके बारे में, रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में। चलिए अगला क्या चीज है, हम ये तो आपको जानकारी हो गई। अब रिपोर्टिंग वर्ब जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इसमें परिवर्तन आता है। इस परिवर्तन के लिए आपको अब रिपोर्टेड स्पीच जानने की जरूरत पड़ती है। क्या जानने की पड़ती है? रिपोर्टेड स्पीच। अब हम इसी में रिपोर्टेड स्पीच आपका बढ़ा रहे हैं। अगला पॉइंट, मतलब हमने लिखा राम सेड टू मी, अब यही सेंटेंस लिख दिया, क्या? द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड, ठीक, द सन। अब आपको ये पता हो गया, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। अब आपको ये इन्वर्टेड कॉमा पता होना चाहिए। इसमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए? पहला, रिपोर्टेड स्पीच का आपको जानकारी, मतलब आप सेंटेंस देखते ही जान जाइए काइंड्स ऑफ सेंटेंस। क्या पता होना चाहिए? काइंड्स ऑफ सेंटेंस की मतलब किस प्रकार का हमारा ये सेंटेंस है। दूसरा, यूज्ड प्रोनाउन, मतलब इसमें कौन सा प्रोनाउन प्रयोग किया गया, ठीक है। जैसे यहां इस सेंटेंस में कोई प्रोनाउन नहीं है, हम लिख देंगे नो प्रोनाउन, मतलब कोई प्रोनाउन है नहीं, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। तीसरा क्या है? यूज्ड प्रोनाउन। तीसरा, यहां पर अगर हम जाते हैं तो हमको क्या होना चाहिए? टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, मतलब रिपोर्टेड स्पीच का आपको क्या पता होना चाहिए? टेंस पता होना चाहिए कि किस टेंस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, ठीक है, फ्यूचर में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट, ये मतलब सारा आपको टेंस पता होना चाहिए, ठीक। इसके बाद चौथा टॉपिक है कि क्या कहीं यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं है, मतलब अगर हम टेंस तो जानते हैं, कहीं यूनिवर्सल ट्रुथ, मैथमेटिकल टर्म, साइंटिफिक थियरी तो नहीं इसमें प्रयोग की गई है, क्योंकि वो एक्सेप्शन हो जाता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता, इसको आपको पता होना चाहिए। पांचवी चीज क्या है? नियरेस्ट वर्ड। क्या पता होना चाहिए? नियरेस्ट वर्ड, मतलब क्या इसमें कोई नियरेस्ट वर्ड यूज किया गया है, जैसे दिस, दिस, ठीक है, नाउ, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर हम कहिए सिंपल तरीके से, आप नरेशन के इंट्रोडक्शन अगर जान गए, तो नरेशन इंट्रोडक्शन में हमने आपको यही बताया था, इसमें दो चीजें होती हैं, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अगर हम डायरेक्ट स्पीच में जाते हैं तो हम कहते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हमको चेंज करना रहता है, और डायरेक्ट स्पीच के दो महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए, इसको आपको हमने बताया, रिपोर्टेड स्पीच आपका ये हो गया। अब रिपोर्टेड स्पीच जैसे हम यहाँ पे कहते हैं, द पार्ट विच इज आउट ऑफ इन्वर्टेड कॉमा इज पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अगर हमको रिपोर्टेड स्पीच के बारे में कहा जाएगा तो हम कहेंगे द पार्ट विच इज इन द इन्वर्टेड कॉमा, विच इज इन द इन्वर्टेड कॉमा इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच, उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। चलिए, अब क्या होता है, हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सावधानियां क्या बरतनी है। हमको रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पता होना चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद मान लीजिए कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा तो हटाने का रूल है, इसको आपको बताया जाएगा। इसके बाद आपको रिपोर्टेड स्पीच में हम जाते हैं, इसका काइंड्स ऑफ सेंटेंस आपको पता होना चाहिए, इसमें कौन सा प्रोनाउन यूज किया गया है वो पता होना चाहिए, इसमें टेंस पता होना चाहिए, यूनिवर्सल ट्रुथ, देखिए जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, आपको ये पता होना चाहिए। क्या इसमें कोई नियरेस्ट वर्ड यूज किया गया है, कोई नियरेस्ट वर्ड नहीं यूज किया गया है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। इतना चीजों को आप पॉइंट वाइज अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अगले टर्म में हम आपको रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बताएंगे, लेकिन जो परिवर्तन होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, ठीक है, वो रूल आपका होगा अगर रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच हमारा एसर्टिव सेंटेंस में होगा, ठीक। थैंक यू फॉर दिस क्लास।